होठों पे है लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे, होठों पे है लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे। जन्म जन्म भटकत फिर दुख ठाए भारे, शरण मिली जब आपकी मिल गए सुख सारे, शरण मिली जब आपकी मिल गए सुख सारे। चरण कमल में राखियो मेरे परम प्यारे, हाथों पे है लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे। हम अज्ञानी जीव थे कर्मों के मारे, बचा लिए जम मार से करवारे न्यारे, बचा लिए जम मार से करवारे न्यारे। चरण कमल में राखियो मेरे परम प्यारे, हाथों पे है लिपटा रहूं मेरे तुम ही सहारे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, काफी दिन से इंतजार था इनको स्कूल का, बार बार बड़ा आग्रह किया जी एक दिन स्कूल में आओ, जरूर आओ। आपको पता है आश्रम ज्यादा हो गए, संगत बहुत ज्यादा बढ़ गई, आश्रमों के कार्यक्रम भी पूरे नहीं हो पाते। काफी आश्रमों में तो 5 6 साल हो गए। मेरा भी जीवन ऐसा हो गया कि रात दिन मेरा काम सत्संग करना है, मेरा जीवन ही सत्संग है, मेरा कर्म ही सत्संग है, मेरा भाग्य भी सत्संग है, मेरा अंत भविष्य और शुरुआत भी मेरी सत्संग है। सोता हूँ तो भी मैं सत्संग करता हूँ, उठता हूँ तो भी सत्संग, जागता हूँ तो भी भजन में बैठता हूँ तो भी सत्संग है। एकांत में होता हूँ तो भी मुझे यही लगा रहता है किसके यहाँ जाना था, किसके नहीं गया, कहाँ का सत्संग करना। एक हफ्ते से ज़्यादा कोई भी ऐसा वक्त नहीं आता कि कोई ना कोई आश्रम में जनरल सत्संग होता ही होता है। गर्मी का एक महीना सर्दी का छोड़ के, उनमें भी गर्मी में तो और कई बार के होते हैं, क्योंकि यहाँ होने के बाद नेपाल साइड में, अपने नेपाल में है, वेस्ट बंगाल में है, गंगटोक सिक्किम में है आश्रम, तो उनमें भी सब में साल में एक बार मौका मिलता है। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और थोड़ा सत्संगी बहुत है, प्यार बहुत है सत्संगी। आज के युग में सत्संग है भी नहीं। सत्संग के नाम पर लोगों ने कुछ और ही कुछ आडंबर रच लिए, पाखंड बना लिए, झूठे कपटी। नाम भक्ति को तो जानते ही नहीं लोग, नाम को समझे खुद नहीं समझे, खुद किसी ने करनी नहीं की, कोई अभ्यास नहीं किया, उनको खुद को नहीं पता तेरी क्या हालत होगी, वो दूसरे जीवों को क्या तो ज्ञान देंगे, क्या सत्संग देंगे, क्या उनको भक्ति का मार्ग सिखाएंगे। परंतु क्या है, ये कलयुग है, इसमें बेवकूफ आदमी है
कोई भी कहता है उसके पीछे लग लेते हैं। उनको ये पता ही नहीं सत्संग है क्या। सत्संग को जिसने जान लिया उस इंसान का जीवन परिवर्तन हो जाता है। उसके झूठ कपट बेईमानियां खत्म हो जाती हैं, उसका हृदय पाक साफ और पवित्र हो जाता है। और जब तक हृदय पवित्र नहीं है, इंसान की भावनाएं शुद्ध नहीं है, उसके ख्याल अच्छे सच्चे नहीं हैं, घरों में उनके प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा घरों में उनकी संतान उनके कहे में नहीं है, कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है उल्टे सीधे काम। तो जहाँ ये चीजें होती हैं वहाँ तो राक्षसों का वासा होता है। वहाँ सत्संग कैसा? दोनों चीज एक जगह नहीं ठहर सकती। पाप पुण्य दोनों एक जगह नहीं हो सकते, रात दिन एक जगह नहीं होते, सुख और दुख भी दोनों एक जगह नहीं रहते। तो भक्ति और पाप कर्म इकट्ठे कैसे रह जाएंगे? इंसान अपने जब तक जो नियत है उसको नहीं सुधारता है तब तक भक्ति के नजदीक नहीं जा सकता। और सत्संग इंसान का जीवन सुधारता है। सत्संग में अगर तुम सच्चे मन से जाके बैठोगे और सत्संग में जो बातें आपको बताई जाएंगी उन बातों को आप जीवन में उतार लोगे, उन पर चलोगे, तो तुम्हारी बुरी भावना, बुरे विचार, बुरे ख्यालात अपने आप छूटते चले जाएंगे। अरे जैसे आदमी का संग करोगे, जहाँ बैठोगे आपको वैसे ही तो गुण मिलेंगे। दोस्तों के साथ बैठोगे तो आपको बिना कहे भी आपको उनके जो बुरे ख्याल हैं अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। नेक इंसानों के पास बैठोगे, उनसे अच्छी बात सुनोगे, अपने आप ही आपके विचार पवित्र और शुद्ध हो जाए, सुधरते चले जाओगे। एक बार की बात, एक महात्मा थे, उनका लड़का बुरी संगति में पड़ गया। उसके पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना। तो एक दिन बैठे बैठे वो कोई लोहार का काम करता था, अपने बेटे से कहने लगा, बेटा कोयले और लेके आना, भट्टी कम हो गई है। तो कोयले लेके आया, खड़ा हो गया। उसने पूछा कि पिताजी कोयले ले आया मैं? हाँ ना, मैं कोई जवाब नहीं दिया, हाथ में लिए खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में फिर बोला अरे कोयले गर्म है क्या? बोला नहीं, गर्म तो नहीं है। बोला तो क्या होता है? थोड़ी देर लेके ठहर गया। बोला पिताजी गर्म तो नहीं है, लेकिन हाथ को तो काढ़ा तो करते हैं। बोला बुरी संगति इसीलिए तू कहता है ना कि मैं बुरे लोगों के पास बैठता हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों को मानता तो नहीं। बोला कि अगर बुरे आदमी के पास कितनी भी कोशिश कर लो, अगर ना मानोगे तो भी कोई न कोई दाग ऐसे लग जाएगा जैसे कोयले तेरे हाथ को काढ़ा कर देंगे, जलाते रहते। बुरी संगति में बैठने के कारण इंसान लोगों में उसके प्रति भावना दूसरी हो जाएगी। और अच्छे इंसानों में अगर आप बैठते हो तो दूसरे आदमी भी आपकी गवाही दे देंगे कि भाई ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता, इसका बैठना उठना तो बड़े अच्छे आदमी में है। तो जब इंसान के साथ बैठने से उसकी ये भावना लोगों के अंदर हो जाती है। अगर वो सच्चाई के साथ अच्छे काम करे तो उसका कितना अच्छा होगा। हमेशा हम सत्संगी हैं, नाम हमने लिया है, नाम लेके भी हम अपनी वो बुरी आदतें नहीं छोड़ते। जो आम जीवन में पहले काम करते थे वैसे ही अब भी करते जा रहे हैं। सुधार आया ही नहीं, बदलाव आया नहीं। बदलने का नाम तो सत्संग है। उस तरफ से तोड़ के, संसार की तरफ से तोड़ के प्रभु की तरफ मन को जोड़ना है। दुनियादारी में अगर
प्रेम भक्ति कहा गया है। प्रेम जब हृदय में होगा आदमी के तो बुराई नहीं ठहरती है वहां। जिस प्रकार से हम जल से हाथ धोने से या कपड़े धोने से हमारे पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से नाम के जपने से और सत्संग में जाने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र जब होगा तो उसमें शुभ भावनाएं पैदा होंगी। जब मन हमारा सच्चा है तो उसमें बुराई नहीं ठहर सकती। लेकिन बुराई हमने खुद नहीं है अपना ली, उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या कहाँ सत्संग, कहाँ नाम, कहाँ भक्ति। नाम गुरु का लेते हैं, जीवन अपना ही नहीं सुधार पाते, घर वालों को नहीं सुधार पाए, घरों में झगड़ा है, पति पत्नी का है, भाई भाई का है। आज जमाना कैसा खराब हो गया, एक दूसरे से कोई प्यार ही नहीं है। एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, एक बाप के बिंदु से पैदा हुए, और वो भाई ऐसे दुश्मन है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक दूसरे के विरोधी है। क्यों? प्यार क्यों नहीं है? स्वार्थ, लालच, अपना आप, मैं बस मेरा होना चाहिए, कोई बाकी चाहे कुछ भी हो। इसलिए सत्संग में जब जाते हो या पूछता है कोई, ना तुम्हारी जाति पूछता कोई, ना छोटा बड़ा देखता कोई, न पढ़े लिखे अनपढ़ देखता कोई, न धनवान गरीब देखता कोई। सबको एक पाठ पढ़ाया जाता है, सबको एक ही पाठ पढ़ाया जाता है कि हम परमात्मा की संतान हैं, सब एक जैसे हैं, सब में एक जैसा खून है। हमें सबसे प्यार करना चाहिए। जो सबसे प्यार करता है वो प्रभु का गुण है, वो भक्ति है। जो प्यार करना सीख जाता है वो भक्ति समझो के उसके घर में आ गई। और जो भक्ति रूपी धन जिसके पास है उसको दूसरा आदमी ना तो छीन सकता है, ना चुरा सकता है, ना कोई बांट सकता है। उसमें कभी नहीं आती, वही साथ जाएगा। दुनिया के पदार्थ कितने भी इकट्ठे कर लो, आप साथ नहीं लेके जाओगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पाप कर जाते हैं, हम बड़े बड़े जुल्म कर जाते हैं, उनके लिए इतने हर प्रकार की बदनामी झेल लेते हैं, और उनमें से सोई भी साथ नहीं लेके जाते। कितने महल मकान बढ़ाओ, कितने धन दौलत जोड़ो, कितने दुनिया भर की कोठी बंगले कार बढ़ाओ, उनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आज बड़े बड़े किले जिन्होंने बढ़ाए, लोगों के खून चूस के, लोगों लड़ाई युद्धों में झोंक के और लोगों से काम लेके कितने ऊंचे ऊंचे महल चिनाए, किले बनाए। आज उन किलों में कबूतर चकचुंदर के सिवाय कोई नहीं रहता। अगर उनके अंदर ये नेक कमाई का पैसा लगा होता तो वो आबाद होते हैं आज भी, लेकिन आबाद नहीं है। सिर्फ देखने के लिए कोई चलेगा तो चलेगा, नहीं तो सुनने पड़े हैं। तो जिनकी गहरी नींद राई हमने, वो महल मकान करेंगे। जितने देखो कबीर साहब की वाणी में आता है, जितनी खेड़े ठेकरे गढ़ गड़े कुम्हार। खेड़े देखते हुए कहीं कहीं मिट्टी के ऊंचे टिल्ले मिलते हैं, उनमें ठेकरी मिलती है, खुदाई में कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। बस्ती थी वो कभी, उनमें भी लोग रहते थे, उन्होंने भी मेहनत की थी उनको बनाने में वो। लेकिन आज उनका क्या है, मिट्टी के ढेर बड़े बड़े हैं, सबके सब छोड़ के चले गए। तो यहाँ कोई भी चीज सथाई नहीं, कोई भी साथ जाने वाली नहीं। साथ जाने वाली एक ही है, भक्ति। वो तुम्हारे साथ जाएगी, उसको कोई ना छीन सकता, ना रोक सकता, ना कोई बटा सकता है। तो जो साथ जाने वाली चीज है वो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दुनिया में रह के हमें प्यार करना चाहिए, नाम का जाप सुमन भजन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। लाख काम छोड़ के भी भजन करना चाहिए। और संतों ने तो ये इस गृहस्थी के लिए ही इतना सस्ता रास्ता बता दिया कि हाथों से काम करो और मन में प्रभु की भक्ति का नाम जपो, दोनों काम साथ साथ चलेंगे। पांच पच्चीस भी बैठ रहे थके, पच पच हारे। काम क्रोध मद लोभ गए, सुन वचन तुम्हारे। काम क्रोध मद लोभ गए, सुन वचन तुम्हारे। चरण कमल में राखियो मेरे परम प्यारे।
जगत में सब भरम भगा